वहाँ पर मैं सच कहूँ तो रणवीर कपड़े निकाल के नहाने गए थे तो बंदर आकर उसके कपड़े उठाकर लेकर गए हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे पोज मारे हैं। एक बात बताइए, हवा और एडम जब पैदा हुए तो कपड़े थे क्या? नहीं थे ना। बाद में शैतान ने उनको फल खिलाया, उनमें सेंस आया और फिर वो लोग पत्ते वत्ते डाल के घूमने लग गए बॉडी में। एक मर्द का सतर क्या है? अगर कोई मर्द या औरत सतर की पाबंदी नहीं तो कबीरा गुनाह है। मर्द का सतर है नाफ से घुटने तक, घुटना भी दाखिल है, घुटने खोलना जायज नहीं है। और औरत का सतर, उसमें दो चीजें हैं। एक तो औरत से पर्दा, वो तो वही जो मर्द का पर्दा है, नाफ से घुटने और कमर भी दाखिल है उसमें। और औरत का जो मर्द से पर्दा है उसमें सतर में चेहरे और हथेलियों के अलावा पूरी बॉडी शामिल है। औरत किसी भी सूरत में गैर मर्द के सामने चेहरे, सर के बाल, मैंने पहले क्या कहा था, चेहरा, यानी चेहरा और हथेली के अलावा पूरी बॉडी औरत की किसमें दाखिल है? सतर में, गैर मर्द के सामने। और बाज ने पांव को भी मुस्तस्ना किया है, पांव को भी खारिज किया है, लेकिन हदीस में बहरहाल पांव ढांपने का हुक्म है। तो चेहरे और हथेलियों के अलावा औरत के पूरा जिस्म गैर मर्द से क्या है? सतर में। चेहरा सतर में दाखिल नहीं है। चेहरा छुपाना इसलिए जरूरी है कि उसमें फितने का अंदेशा है। बात आ रही है समझ में? तो जब फितने का अंदेशा नहीं होता तो वहां छुपाना, जैसे बूढ़ी औरतों को अंदेशा नहीं होता तो उनके लिए जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से मैं जहां भी दुनिया में गया हूं ना, जो वहां औरतें, मलेशिया में आप देखो किसी औरत का सर खुला हुआ नजर नहीं आएगा आपको। तुर्की में भी हमने जो पर्देदार औरतें हैं वो सर ढांप के रखती है, चाहे चेहरा भले खुला रहे उनका। हमारे यहां उल्टा हिसाब है। हमारे यहां खवातीन का चेहरा छुपा हुआ होगा और सर के बाल नजर आ रहे होंगे। तो हालांकि सर के बालों का पर्दा वो चेहरे से ज्यादा, बोलो ना भाई, जरूरी है। चेहरा भी छुपाएं, क्योंकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं है। हिजाब एक अलग चीज है, सतर एक अलग चीज है। समझ में आ रही है बात? तो चेहरा जवान औरत पे छुपाना इसलिए फर्ज है कि उसमें फितने का अंदेशा है, लेकिन वो सतर में दाखिल नहीं है। जबकि सर के बाल में फितना हो या ना हो, बहरहाल छुपाना जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो औरतें मुकम्मल पर्दा नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर लें कि चेहरे और हथेली के अलावा बाकी जिस्म ढांप लें। ये एक आखिरी दर्जा है, ये एक ऑप्शन है कि चलो पूरा नहीं हो रहा तो इतना तो करें ना, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा गुनाह है सर के बाल किसी गैर मर्द के सामने खोलना। तो अच्छा हुआ ये मसला आ गया सामने। ये फिर बाद में डैम के हवाले से नहीं, भी हमारी अपनी खुद अपनी तहकीक पूरी नहीं हुई है तो कैसे बताएं। फुरकानी मस्जिद 12 दरी कारी साहब, 8 से रात 8 बजे तक तनख्वाह सिर्फ 8000। 12 घंटे काम ले रहे हो, 8000 तनख्वाह दे रहे हो भाई। कारी साहब को चाहिए छोड़ दें वहां से, अगर ऐसा है। मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं। कुरान शरीफ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? यासीन शरीफ। हाँ, यासीन भी कुरान ही है। मोबाइल बच्चों का कार्टून देखना जायज है, मगर टाइम वेस्टिंग है। बच्चों को ऐसे MI वालों के कार्टून आते हैं जो मुफीद हैं, बच्चों को सबक सिखाते हैं बहुत सारे। आप YouTube पे बच्चे कार्टून तो देखते हैं, उसके बगैर तो रहते नहीं वो। तो बच्चों को अगर कार्टून दिखाएं तो एक वक्त महदूद होना चाहिए, फिर कार्टून की सिलेक्शन खुद करें कि कौन सा दिखाना है। बास कार्टून ऐसे हैं जो बड़े सबक आमोज हैं, उससे बच्चे बहुत अच्छी बातें सीखते हैं, वरना कार्टून बच्चों के अखलाक का बेड़ा गर्क कर देता है। बच्चा बहुत जल्दी जो है ना, बहुत जल्दी चीजों को पिक करता है। वो कार्टून में दिखा दिया उसको चूहे बिल्ली के और वो लड़ाई, हमारे बच्चे भी ऐसे बदतमीज हो जाते हैं। अक्सर खवातीन कहती है मेरा बच्चा बदतमीज है। मैं उनसे कहता हूँ आप कार्टून दिखा रही हो, कार्टून बंद कराओ। बहुत सी खवातीन के बच्चे कार्टून की वजह से क्या बन गए हैं? बदतमीज बन गए। तो कार्टून बंद करा दो तो इंशाल्लाह, और तमीज वाले कार्टून अब दिखाओ भी, ताकि वो जरासीम खत्म भी तो हो ना। तो तमीज वाले कार्टून दिखाओ उनको, ताकि वो बात कैसे करते हैं। वो बड़ा अच्छे कार्टून आजकल YouTube पे आपको मिल जाएंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।